दोस्तों के टाइम पर एक क्वेश्चन जिसका आंसर हर एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि आखिर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे तो करेंगे कब। बिटकॉइन परफॉर्म कर गया, उसके बाद अभी इथेरियम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे। और आप में से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं, हर एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे भी या फिर नहीं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑल्ट कॉइन्स का लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को लेकर डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर चाहते हैं, जैसा कि मंथली के अंदर देखा जा सकता है, इथेरियम अपने 2021 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है मंथली के अंदर। अगर हम यहाँ पर इथेरियम को गोल्ड के पेयर में देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम इस चार्ट के अंदर इथेरियम गोल्ड के साथ ही में गोल्ड के प्राइस को लगा देते हैं, अब इस चार्ट में हमें क्या पता लगता है? ये चार्ट हमें बताता है कि यहाँ पर जिस टाइम पर इथेरियम परफॉर्म करना शुरू किया, उस टाइम पर गोल्ड अपना साइकिल टॉप हिट कर चुका है। जैसा कि यहाँ पर 2020 में देखा जा सकता है, जब इथेरियम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है गोल्ड के पेयर में, तो ब्रेकआउट के टाइम पर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर हिट कर चुका होता है। एक तरफ जहाँ पर इथेरियम रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और दूसरी तरफ गोल्ड के अंदर में टॉप मिल चुका होता है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर डॉलर के अंदर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अगर हम गोल्ड के पेयर में देखते हैं इथेरियम को, इथेरियम अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस के ऊपर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है, अभी तक हमने इसको ब्रेक नहीं किया। एट द सेम टाइम अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं तो गोल्ड यहाँ पर अपने फिबोनाची के गोल्डन रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम मेज़र करें तो लगभग हमें 100 डेज से ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है। अगर हम 2 वीक टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर देखा सकता है बार बार यहाँ पर हम गोल्डन पॉकेट से रिजेक्ट हो रहे हैं गोल्ड के अंदर। अब यहाँ पर हम इथेरियम को गोल्ड के पेयर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2021 के बाद जब भी इथेरियम गोल्ड के पेयर में रिजेक्ट हुआ है, उस टाइम पर गोल्ड यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखा सकता है इथेरियम फिर से रिजेक्ट हुआ, गोल्ड के अंदर फिर से हमें अप्रिशिएशन देखने मिला। अभी के टाइम पर इथेरियम गोल्ड के पेयर में एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर इथेरियम गोल्ड के पेयर में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि गोल्ड अपना टॉप हिट कर चुका है, जहाँ पर हम महीनों से रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो रहे हैं। गोल्ड कब पंप करता है? जब मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आती है। बैड न्यूज़ आने से होता है रिस्की एसेट से पैसा निकलता है और वो जाता है सेफ एसेट्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, हम 100 डेज़ के आसपास रिजेक्ट हो रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये रेंज प्राइस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ऐड कर रही है। जैसे प्राइस आ रहा है वहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, जैसे प्राइस वापस आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, वहाँ से वापस हमें सेल ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर गोल्ड को सेल किया जा रहा है इस लेवल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं, देखा सकता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अभी अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर है। अगर हम टोटल 2 की बात करते हैं, जो कि अपने दिसंबर 2024 के रेजिस्टेंस से अभी के टाइम पर इस रेजिस्टेंस लेवल को अपसेट के ब्रेक कर रहा है, जहां पर लास्ट साइकिल के अंदर भी ये लेवल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है प्राइस के लिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने प्रीवियस साइकिल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था नवंबर 2024 के अंदर। इथेरियम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर अभी अगस्त 2025 के अंदर। यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पहले बिटकॉइन की वजह से हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर, उसके बाद यहाँ पर इथेरियम की वजह से ब्रेकआउट देखने मिलता है टोटल 2 के अंदर। अगर हम इथेरियम एंड यहाँ पर बिटकॉइन को निकाल देते हैं तो उसके बाद जो हमें इम्पैक्ट देखने मिलता है वो टोटल 3 और अदर्स मार्केट कैप पे देखने मिलता है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप रहता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का ब्रेकआउट मिल चुका है, टोटल 2 यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर हम टोटल 3 अदर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम अदर्स मार्केट कैप को देखते हैं टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसीज को निकाल कर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम प्रीवियस बुल मार्केट के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर रिजेक्ट हुए थे, उसके बाद मार्च में रिजेक्ट हुए थे, अभी यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि टोटल 2 अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर टोटल के अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है, टोटल 2 के अंदर इथेरियम की वजह से ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया है। अगर हम मेजर करते हैं तो अभी के टाइम पर अदर्स मार्केट कैप 33% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये हमें कैसे पता लग सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे भी या फिर नहीं? दोस्तों इसके लिए यहाँ पर अगर हम
टोटल 2 को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल 2 अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं एंड फिबोनाची का 1.618 का लेवल निकल कर आता है 2.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जिसको लेकर यहाँ पर अप्रैल 2025 से हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम बॉटम पर ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर टोटल 2 को बिटकॉइन के पेयर में देखने का मतलब है कि अगर हम टोटल 2 मार्केट कैप को 1.55 ट्रिलियन डॉलर को बिटकॉइन की वैल्यू में देखते हैं, जो कि निकल कर आता है 13.09 मिलियन बिटकॉइन। अब यहाँ पर हम टोटल 2 को बिटकॉइन के पेयर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि अदर्स मार्केट कैप या ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर में कब परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सितंबर 2022 से जिस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से बार बार यहाँ पर टोटल 2 बिटकॉइन के पेयर में रिजेक्ट हो रहा था। लास्ट ईयर भी हमने दिसंबर में देखा, 2 महीने तक यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हम रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए। एंड यहाँ पर हाल ही के अंदर में जून 2025 के अंदर टोटल 2 के अंदर साइकिल लो देखने मिला है। और इस साइकिल लो के बाद जिस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने लास्ट ईयर 2 महीने तक यहाँ पर अटैम्प्ट किया था ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर जुलाई 2025 के अंदर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर अगस्त मंथ की यहाँ पर हमें कैंडल देखने मिल रही है, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रही है। तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है लास्ट मंथ टोटल 2 बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर हम सेम टाइम पर अदर्स मार्केट कैप को बिटकॉइन के पेयर में देखें, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये अपने पास डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जनवरी 2022 से, जहाँ से हम मार्च में रिजेक्ट हुए लास्ट ईयर, उसके बाद दिसंबर में रिजेक्ट हुए, यहाँ पर हमें फेकआउट भी देखने मिला। और अभी के टाइम पर साइकिल लो हमें देखने मिला है जून जुलाई 2025 के अंदर। अभी हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। एक तरफ टोटल 2 बिटकॉइन के पेयर में ब्रेकआउट दे चुका है। अब यहाँ पर गाइस अगर हम फिर से टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के चार्ट पर आते हैं, जहाँ पर जब पहले बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा होता है तो इथेरियम परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। जब टोटल 2 परफॉर्म कर रहा है तब टोटल 3 और अदर्स मार्केट कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हमें टोटल 2 के अंदर बिटकॉइन के पेयर में ब्रेकआउट मिल चुका है मंथली के अंदर लास्ट 3 ईयर्स के बाद, अब यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर की नज़र होनी चाहिए यहाँ पर अदर्स मार्केट कैप बिटकॉइन के पेयर में। दोस्तों यहाँ पर यही वो चार्ट है जो कि हमें दिखाता है कि ऑल्ट कॉइन्स क्या परफॉर्म करने वाले हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर इन्वेस्टर्स जब इथेरियम परफॉर्म कर रहा है तो उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कि ऑल्ट कॉइन्स तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑल्ट कॉइन्स में हमें रिकवरी नहीं मिल रही, जबकि इथेरियम परफॉर्म कर रहा है। अगर इथेरियम यहाँ पर टॉप हिट कर देता है, इथेरियम या फिर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन मिलता है, तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से फर्दर और डिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, जहाँ पर अभी के टाइम पर देखा सकता है एक बार हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का मतलब है कि अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर में परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर था, इसे ब्रेक करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को हम लास्ट 5 ईयर्स के अंदर ब्रेक नहीं कर पाए हैं। और अगर ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपकमिंग वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर हम इस डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि पहले हमें कंफर्मेशन मिल चुका है टोटल 2 के अंदर। अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला होता, अगर हम यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस रिजेक्ट कर जाते, तो फिर हम कह सकते थे कि यहाँ पर हमें अदर्स बिटकॉइन के पेयर में भी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलने वाला है। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे इथेरियम एंड गोल्ड को लेकर, ये हमें कैसे पता लगा ये गोल्ड का टॉप लग चुका है। जिस भी टाइम पर इथेरियम गोल्ड के पेयर में अपनी डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ये हम सभी लिए कंफर्मेशन रहेगा कि अब यहाँ पर इथेरियम गोल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला है, गोल्ड से पैसा निकल कर जाने वाला है रिस्क एसेट्स की तरफ। अब यहाँ पर हम सभी के लिए डिफरेंस समझना ज़रूरी है जब हम इथेरियम को डॉलर के पेयर में देखते हैं, जहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है मंथली के अंदर। अभी के टाइम पर इथेरियम के अंदर जो पैसा आ रहा है, ये आ रहा है बिटकॉइन से निकल कर, जो कि बिटकॉइन डोमेन्स में दिखा सकता है। बिटकॉइन डोमेन्स गिर रही है एंड मनी का फ्लो हमें बिटकॉइन से इथेरियम की तरफ देखने मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है इथेरियम गोल्ड को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर जो एग्रेसिव अगर हम यहाँ पर मूव की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ डोमिनेंस फॉल कर रही है, दूसरी तरफ अगर गोल्ड से पैसा कर रिस्क एसेट्स की तरफ फ्लो होगा तो मार्केट के अंदर उससे हमें एग्रेसिव मूव देखने मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पर ज़्यादातर पैसा जो कि गोल्ड के अंदर है, एंड गोल्ड जो कि अपने हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है, सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।